एडीएम सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मेरी बहनें ऊपर रहती हैं, उनको उतरने दीजिए। तो वो मेरी तरफ बहुत गुस्से में देखे और देखने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि सर आपकी भी बहनें होंगी, तो उन्होंने अपने सर से मेरे सीने पे और मेरे मुंह पे मार दिया, जिससे ये फट गया और पैर में डंडी। हम कुछ कहेंगे तो सोचेंगे कि मुसलमान हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम आम जनता से बात करने आए हैं। मुसलमान का मतलब है भाई कि 27 होटल और हैं जिनका पिलर नदी के अंदर मौजूद है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ इसी कर दिया, मेरा परिवार सड़क पे आ गया। यही है, मेरे पास ना रहने का ठिकाना है, न जीने खाने के प्रोग्राम होते थे। इंडिविजुअल लोगों को हम होटल नहीं देते थे, हम भागवत कथा और फिल्म शूटिंग का काम करते थे। रात को इन्होंने नोटिस दिया 9:30 बजे रात को कि आप होटल को खाली कर दीजिए। सुबह 11 बजे से इन लोगों ने अपनी कार्रवाई करके होटल को पूरी तरीके से अंदर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमें हमारे पूरे प्रदेश में इनकी तमाम कार्रवाई आप देख लीजिए। अभी लखनऊ के अकबर नगर को आपने देखा किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। पता नहीं मुसलमानों से क्या चिढ़ है, आप कौन सी खुन्नस उनसे निकाला। उम्मीद मुसलमानों की एक आखिरी उम्मीद इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ही पली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी में और हमारे पीछे आप ये एक आलीशान महल की तरह ये एक बिल्डिंग देख रहे होंगे। तस्वीरें दिखाई हैं ऊपर, यहाँ पे आप ये जो तस्वीर देख रहे होंगे जो महल की तरह बिल्कुल बना हुआ है। दरअसल ये कोई महल नहीं बल्कि ये एक होटल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में, बनारस कोठी एक होटल है वहाँ पे, और ठीक उसके सामने इस साइड अगर तस्वीर दिखाएं, आगे तस्वीर दिखाइए, इस साइड अगर हम दिखाएं तो होटल रिवर पैलेस। ये दोनों होटल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बता दो कि वीडीए यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से, नगर निगम की ओर से इन दोनों होटलों को सील कर दिया गया है। ये दोनों होटल जो हैं वो सन 2000 के करीब जो है इसका निर्माण कराया गया था। अगर दोनों होटलों को मिला के बात करें तो कुल इन दोनों होटलों में एक होटल 5 मंजिला है और एक होटल जो है वो भी लगभग 3 या 4 मंजिला है, जिसमें तकरीबन 90 से ज़्यादा कमरे हैं। और ये एक आलीशान डिज़ाइन में जो है इस होटल को बनाया गया था और इसकी जो कार्रवाई है वो 2 दिन पहले कर दी गई। इधर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से इस होटल को पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया और यहाँ पर सील कर दिया गया है, इसको स्टील लोहे लगा के, और लिखा गया है कि वीडीए द्वारा अवैध निर्माण सील। दरअसल ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जहाँ पर लगातार अवैध प्लाटिंग जो हो गए या जो अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं, जो बिना नक्शा पास कराए, वीडीए के द्वारा बिना नक्शा पास कराए किसी भी तरीके के जो अवैध निर्माण है उस पे जोर शोर से जो है कार्रवाई वो जारी है। लेकिन ये खबर दरअसल चर्चा में इस वजह से है क्योंकि वरना नदी, जहाँ पे ये होटल है, इससे महज 50 मीटर के दूरी पे ही वरना नदी है और नियम के अनुसार किसी भी नदी के 50 मीटर के रेंज में आप कोई भी जो निर्माण है वो नहीं करवा सकते। लेकिन जो इनके ऑनर है उनका कहना है कि जब इस निर्माण को कराया गया तो इस तरीके का कोई नियम नहीं था, और अभी भी जब से ये नियम जो 2014 में ये पास हो गया उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन के नज़र में ये होटल नहीं था या फिर जो भी सत्ताधार पार्टी के नेता थे उनके नज़र में नहीं था, लेकिन होटल लगातार चले आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये जो कार्रवाई है इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल ज़रूर है, क्योंकि अगर हम बात करें इस एरिया में तो लगभग 27 से 28 होटल हैं यहाँ पर जो बिल्कुल चल रहे हैं। इधर पीछे की और आप तस्वीर दिखाइए, उधर जो हैं ये सब लाइन से होटल हैं और कुछ यहाँ पे मकान भी हैं, आवासीय मकान भी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ से ही होटल्स बने हुए हैं जो कि 50 मीटर के दायरे में ही आते हैं, ग्रीन बेल्ट के अंदर आते हैं, लेकिन वो लगातार चल रहे हैं जैसे चलते आ रहे थे सुचारू रूप से। लेकिन इसी होटल को सील क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल भी है, गुस्सा भी है। जो कुछ लोगों का कहना है कि जो इसके ऑनर हैं वो मुसलमान हैं, इस वजह से सरकार एक तरफा जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि क्या मामला है इस पर हम पूरी तरीके से अभी नहीं कह सकते। कोर्ट में भी ये मामला गया था, कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। आगे हमको कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं और पूछेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ये कार्रवाई जो है वो क्यों किया जा रहा है और लोगों का क्या मानना है इसको। स्थानीय लोग जो हैं उनके अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच में ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि यहाँ आसपास आप देख सकते हैं 50 मीटर के दायरे में और भी कई सारे बिल्डिंग्स हैं, कई सारे होटल हैं। टोटल जो नंबर है होटल के जो संख्या है वो 27 से 28 होटल यहाँ पे बताया जा रहा है, जो बिल्कुल जैसे चले आ रहे थे सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन इस पर अचानक से कार्रवाई क्यों हो गया, और इनका कहना है कि ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को होटल देते भी नहीं थे, बल्कि ये किसी प्रोग्राम के लिए या जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम
होते हैं, उसी तरीके के चीज़ों के लिए होटल देते थे। भगवत कथा भी यहाँ पे लगातार कराया जाता था, उसी तरीके की बुकिंग होती थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है इमरान खान बगी। हम कुछ कहेंगे तो सोचेंगे कि मुसलमान हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम आम जनता से बात करने आए हैं। मुसलमान का मतलब है भाई कि वरुणा रिवर के दायरे में 27 होटल आ रहा है, और उसमें से लेके चाहे आप लेफ्ट से लेके तोड़िए राइट तक आइए, चाहे राइट से लेके लेफ्ट तक तोड़िए, बीच में एक मुसलमान का होटल है तो उसको आप तोड़ रहे हैं। कोई अनपढ़ जाहिल अगर अंधा भी होगा तो उसको भी ये बुरा लगेगा। ये होटल आप लोग कब से देख रहे हैं? हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और तो ये जो कार्रवाई हो रही है तो प्रशासन का क्या कहना है? मतलब ये सवाल तो किए होंगे आप लोग, मतलब सब लोग किए होंगे कि भाई यहाँ आसपास और भी किए हुए होंगे, केवल इन्हीं को टारगेट बनाया गया और कोई होटल को कोई टॉर्चर नहीं किया गया। कोई कारण नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताया। अच्छा, ये कितना आलीशान था? अंदर से देखें आप? हाँ, अंदर से भी अच्छा था, और काफ़ी लोग 500-700 लोग एक दिन में स्टे कर रहे थे। 500 से 700 लोग, और 200-250 लोग वर्कर काम कर रहे थे। 200-250 लोग क्या है कि ई रिक्शा चलाने वाले का घर का चूल्हा जलता था। अच्छा, यहाँ एक बार में 200 से 250 लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। हाँ, सबको एक साथ में, जब होटल ही सेल हो गया तो क्या करेंगे? तो आप लोग भी क्या इसमें कुछ करते थे क्या? हम लोग गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो जो भी बुकिंग टूरिस्ट आते थे तो उनको घुमाने वाला काम करते थे, ये सब वगैरह। जुड़े थे मतलब जी। इस होटल से आप लोग लगा हुआ था? वो क्या है, मकान है? मकान है किसी का, तो उसको कुछ उससे दिक्कत उसको नहीं दिक्कत। दिक्कत ये है कि मियाँ भाई हैं। अच्छा, ये आपका कहना है। अच्छा ठीक है, और जी क्या कहेंगे सर? ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो ये तर्क दिया जा रहा है कि वरना नदी के 50 मीटर के दायरे में जो भी बिल्डिंग आ रही है वो गैर कानूनी है, नहीं बनना चाहिए, ये डुबाऊ क्षेत्र में, इस वजह से इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ और भी भैया 2014 में हाँ। से ये वो लागू हुआ है, और ये सभी होटल जो ये होटल बने हुए हैं ये 2000 कहता है कि 2 से ही बना हुआ होटल है, और ये उसमें नहीं आता है। यदि ये इसमें आता है तो 27 होटल और हैं जिनका पिलर नदी के अंदर मौजूद है। उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ इसी को क्यों तोड़ा जा रहा है, ये तो वो जाने और सरकार जाने कि क्यों तोड़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी सरकार का कहना है कि कई बार नोटिस भी दिया गया था, तो क्या है ये? हम लोग की जानकारी में ऐसे कोई नहीं है कि इसको बताया जा रहा है कि 2015-16 में भी सील करने का आदेश आया था। कोई नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं कुछ है? नहीं तो बताया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय भी आया था तो महिलाओं को आगे करके सरकार एकदम झूठी है। कल भी तो परसों भी तो कहा गया था 27 तारीख को भी। जी, आपने देखा कि कोई भी महिला आपको नजर आई? आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो कोई महिला आपको नजर आई नहीं कि कोई भी महिला चिल्ला रही हो या वो गाली दे रही हो, पकड़ दे रही हो? आपने देखा किसी को? अच्छा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया अभी? जी नहीं, अभी कुछ खारिज नहीं किया गया, अभी चलने वाला है। अब देखिए कब होता है। अच्छा, और अभी सिर्फ बाहर से ही ये जो तोड़फोड़ हुआ है, सिर्फ बाहर हुआ है? अंदर एकदम खंडहर कर दिया गया, तोड़ दिया अंदर? पूरा तोड़ दिया, खंडहर कर दिया गया। अच्छा, मतलब पूरी तरह। कुछ लोग हैं इधर। क्या नाम है भैया आपका? कुछ कहेंगे? नहीं। कुछ कहेंगे भैया आप लोग? नहीं सर, कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ तो कहिए। कुछ नहीं बोल सकते ना सर, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बातचीत करने के लिए। जी, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बनारस कोठी होटल के पास है, हमारे साथ जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस सिचुएशन में लोग जो हैं बातचीत करना नहीं चाहते, और क्या बातचीत करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर क्या नाम है सर आपका? पहले पूरा नाम बता दीजिए। खुर्शीद नाम है। क्या कहेंगे सर इस तरीके का जो कार्रवाई हुआ है? कारण तो सबके सामने है, और आपसे अभी बात भी हुआ, या पहले से भी हम लोग देख रहे हैं कि 50 मीटर के दायरे में और भी बहुत सारी होटल हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि कार्रवाई से इस पर क्या कहेंगे? अब किसकी क्या मंशा है ये तो बेहतर वही लोग जानते होंगे जो लोग कार्रवाई किए हैं। उन लोगों को कार्रवाई करना था, कार्रवाई किए, चले गए। मेरा घर ध्वस्त कर दिया, मेरा परिवार सड़क पे आ गया। यही है, मेरे पास ना रहने का ठिकाना है, न जीने खाने का कदर। अच्छा, आपका घर भी यहीं पे था? इसी में ही हमारा पूरा परिवार रहता था। इस समय परिवार कहाँ है? एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कहीं भी रहने तक का नहीं, रहने की जगह नहीं है। पूरी रात हम लोग सड़क पे थे, मेरा पूरा परिवार सड़क पे था। मेरे पास ना रहने की जगह है, ना जीने खाने का कोई रास्ता बचा है।
मेरी जीविका का यही रास्ता था। हम लोग ये भी बता रहे हैं कि इस होटल में 200 से 250 ऐसे लोग थे जो काम करते थे, वो भी अचानक से बेरोजगार हो गए, सड़क पे आ गए। देखिए 200-250 ये जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे यहाँ सिर्फ 10 एम्प्लॉई थे जो कि साफ़ सफाई करते थे, क्योंकि हम 6 भाई ही इसको चलाते थे और हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही तरह के प्रोग्राम होते थे। इंडिविजुअल लोगों को हम होटल नहीं देते थे। हम भागवत कथा और फिल्म शूटिंग का काम करते थे, जिसमें जी भागवत कथा में 400-500 लोग रहते थे जो गुजरात से हिंदू धर्म अनुयायी थे। वो आते थे यहाँ 15 दिन 10 दिन यहाँ आके भागवत कथा करते थे, रामायण कथा करते थे और करने के बाद वो अपना भोजन अपना स्वयं बनाते थे। उनको हम 300 रुपये पर हेड पे रूम दिया करते थे, जो कि बनारस में कहीं नहीं मिलता है। हम इसलिए मतलब इतने आलीशान होटल में 300 रुपये। जी हमारी वजह ये थी कि हमारे साथ हमारा उनका एक धार्मिक कार्य होता था और एक जगह पे वो अपना धार्मिक कार्य कर लेते थे। और फिल्म वाले जो अपनी शूटिंग लेके आते थे, उनके जो लाइट मैन, कैमरा मैन और जो भी स्पॉट के लोग होते थे, सारे लोग यहीं रुकते थे, चूँकि उन लोगों को कम बजट में सुविधा चाहती थी। अच्छा, जितने लोग हैं उतने तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको जो नोटिस है, मतलब आपको पहले से दिया जा रहा है, 2015-16 में भी नोटिस दिया गया। ये भी बताया जा रहा है कि बीच में एक बार और कार्रवाई करने के लिए लोग आए थे, तो महिलाओं को आगे करके सरकारी काम में बाधा डाला। देखिए, कहने को लोग बहुत कुछ कहेंगे और सच्चाई अगर आप दिखा सकते हैं तो सच्चाई ये है कि 26 तारीख की रात को इन्होंने नोटिस दिया 9:30 बजे रात को कि आप होटल को खाली कर दीजिए। सुबह 11 बजे से इन लोगों ने अपनी कार्रवाई करके होटल को पूरी तरीके से अंदर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमें हमारे परिवार को सामान तक को निकालने के लिए नहीं, बच्चों की कॉपी किताब ड्रेस कुछ भी निकालने नहीं दिया और तोड़ने के बाद होटल को सील कर दिया। मतलब 24 घंटे का भी जो 24 घंटे अभी नहीं दिया। यहीं पे आप लोग रहते थे, एक बार भी ये भी नहीं सोचा जी नहीं, कहाँ रहना है? मैंने बार बार मैंने यही कहा कि सर मेरा परिवार ऊपर रहता है, उनको उतरने का मौका दे दीजिए। वही बात मैं उनसे एडीएम सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मेरी बहनें ऊपर रहती हैं, उनको उतरने दीजिए। तो वो मेरी तरफ बहुत गुस्से में देखे और देखने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि सर आपकी भी बहनें होंगी, तो उन्होंने अपने सर से मेरे सीने पे और मेरे मुंह पे मार दिया, जिससे ये फट गया और पैर में डंडे से मार दिया। अच्छा, मतलब पैर में भी मारा। जी, मारने के बाद वो चले गए। तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, सारे पुलिस प्रशासन पूरी मीडिया मौजूद थी। और उसके सामने जी मारा और मारने के बाद भाई हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी ना तो कोई राजनीति पृष्ठभूमि है ना हमारा कोई पैसा वो है। आपने मारा, आप भाई आप हाकिम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आम आदमी के लिए इस देश में संविधान है, कानून है। आप कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटाया? हमारे पास अब कुछ बचा नहीं तो हम कोर्ट के दरवाजे पे क्यों जाएंगे। मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ना मेरा घर रहा, ना मेरे खाने कमाने का जो ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। मतलब आप कुछ तो करेंगे ऐसे, तो मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं? क्या करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास ना करने के लिए कुछ है ना आगे कुछ है। फिर से नौकरी करेंगे, लोगों के आगे जाएंगे, काम धाम करेंगे, फिर से अपने आप के अपने बच्चों को पालेंगे। मतलब ये सन 2000 के करीब का ये निर्माण ये बना हुआ है होटल? 2000 का बना हुआ है। इतने दिनों में जो उस समय जो नियम था, ये नियम तो 2014 के तकरीबन आया, उस समय जो नियम था वो सब कुछ नियम पालन हुआ। नगर निगम वीडियो सबको टैक्स भी सभी विभाग का टैक्स जमा है, एक दिन का भी टैक्स नहीं बाकी है और ना ही किसी भी विभाग का किसी भी तरीक़ा का 1 रुपये भी नहीं बाकी है। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इधर भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें। इस होटल के ठीक बगल में यहाँ पे भी बताया गया है कि निर्माण जो है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी किसी तरह की कोई आपत्ति जो है वो नहीं जताई जा रही है। अंदर यहाँ पे ढक दिया गया है पन्नी से। अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से अंदर दिखाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप सर क्या यहीं के स्थानीय निवासी? हाँ, यही है, जानने वाले हैं हमारे। अच्छा,
अच्छा, तो सर अभी तो हम ऑनर से भी बात किए, लोगों से भी बात किए, तो मामला सारा क्लियर है और बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई। आप इसमें देख सकते हैं कि बुलडोजर जो न्याय का प्रतीक बना के इन्होंने रखा है, ये सारे ढकोसला है। ये एक समुदाय विशेष की आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में इनकी तमाम कार्रवाई आप देख लीजिए। अभी लखनऊ के अकबर नगर को आपने देखा किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। पता नहीं मुसलमानों से क्या चिढ़ है, आप कौन सी खुन्नस उनसे निकाल। नगर में तो खैर हिंदुओं का भी मकान था, ठीक था, आबादी। आप देखिए, आप पंतनगर में रोका गया कि नहीं रोका गया बुलडोजर? तो क्या इंसान सिर्फ पंतनगर में थे? आप देख रहे हैं कि एक ठेले वाला अगर फल बेच रहा है, उसकी पहचान उजागर करके उसे आर्थिक बहिष्कार करने का काम ये सरकार कर रही है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को रोका। तो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद, मुसलमानों की एक आखिरी उम्मीद इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ही पली है। अब आप देख रहे हैं कि एक व्यापारी ढंग व्यापार नहीं कर सकता, एक होटल कर्मी अपने होटल को नहीं चला सकता, कोई रोजगार कर नहीं सकता, तो आप एक समुदाय को कहाँ भेजना चाह रहे हो? आप पूरे तरीके से इस आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हो। आपने देखा कल किस तरह से अधिकारी महोदय हेड शॉट मार रहे थे। क्या कौन सा उन्हें कानून इसकी इजाज़त देता है? मतलब आपने अधिकारियों को खुला छोड़ दिया है कि आप मनमाना तरीके से जैसे भी चाहे वैसी कार्रवाई आप करें उनके ऊपर। इस तरह से एक आम आदमी किस तरह आवाज़ लेके जाए तो जाए कहाँ? जब अधिकारी आपके आदेश पे काम कर रहा है, कोर्ट तक हर आदमी नहीं पहुंच सकता। आपने कहा कि मेरा ये चीज़ कंफर्म होना है, हालांकि हम सर से भी बात कर लिए कि जो इनका पहली बार जो वार्निंग या नोटिस कह लें वो 27 को ही रात में आया है, 26 को। 26 उससे पहले कभी नहीं आया था। उससे पहले कभी नहीं आया। बात ये जो मामला, ये कई न्यूज़ चैनल वाले भी चला रहे हैं कि 2015-16 में भी नोटिस दिया गया था। देखिए, एक चीज़ बता रहे, लीगल टेक्निकलिटी हर होटल वाले के साथ रहती है। आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रहती है। बात यहाँ उठती है आपकी मंशा पे। आपकी मंशा क्या है उस सारी कार्रवाई करने के लिए? आप जिस जोन में खड़े हैं, आप अगल बगल देख रहे हैं कि यहाँ से 25 से 27 होटल हैं, तो ये 2 होटलों को चिन्हित करने का एक कारण आप बताएं। क्या कारण है? बस यही है कि इसका ओनर है वो मुसलमान है, आपके पास यही कारण है? इसके अलावा आप कोई दूसरा कारण, जिस कारण से आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो बाकियों पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो आपकी मंशा तो पूरी दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी सवाल है कि जहाँ कार्रवाई हो रहा है उसके बगल में निर्माण कैसे हो? आप देखिए ना, मैं तमाम लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप मौके पे पहुंचें और चारों तरफ आप देखें कि आपको पता तो चलेगा कि गलत है कौन। अगर ये गलत है तो बाकी लोग साहूकार कैसे बन गए? इसका मतलब कि जिनकी पहुंच सत्ता तक है, जिनके लोग अपने हैं, उन वो फलेंगे फूलेंगे, और बाकी एक आम इंसान है उसको आप कुचलने का काम करेंगे। और कई लोग इससे जुड़े होंगे जो अचानक से, जैसे कि भैया बता रहे हैं, परिवार भी रहा करता था, अचानक से परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि रोजगार देने में ये सत्ता पूरी तरीके से विफल है। हर मामले को हिंदू मुसलमान का दे दिया जाता है मुद्दा। अब आप सोचिए कि जो मुसलमान कारोबारी है उसका हिंदू कारीगर भी तो काम कर रहा था, हिंदू कर्मचारी, आपने उसके घर को भी तो तोड़ने का काम किया। अगर एक इंसान को अगर आप तोड़ रहे हैं तो उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? अच्छा, यहाँ पे कई सारे लोगों के अपने निजी मकान भी हैं। हाँ, यहाँ पे लोगों के पास ये जो नियम है मतलब सिर्फ कमर्शियल चीज़ों के लिए है या मकानों? नहीं, सबके लिए। अगर ग्रीन बेल्ट का आप नियम निकालते हैं तो ये, हाँ, तो ये सारे नियम है। परेशानी नहीं है? नहीं परेशानी है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप आइए और आपने देखा, आप देखिए अब उन अधिकारी महोदय का आप इंटरव्यू कब लेंगे जिन्होंने हेड शॉट मारा? या सत्ता या प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी भी कि नहीं करेगी? ये खुलेआम गुंडई आप कर रहे हैं पूरे तरीके से। एक आम इंसान क्या है करेगा? अब ये मीडिया का काम है कि वो जाए और इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि देखिए मीडिया ही अब आम जनता का सहारा है। सही बात है। और भी यहाँ पे आम लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं सर, हम तो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आप लोग देखने के लिए आए हैं? हाँ, बस देखने चले आए थे। तो मतलब क्या कुछ पता चला होगा? हाँ हाँ, सुने हो तो हमने देखा मोबाइल पे मार रहे हैं सब एडीएम साहब सर से, तो हम बोले भैया ये कौन तरह का एडीएम है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जब जहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी जो है, हाथ उठाने का कानून देश में कहीं नहीं है, और वो मीडिया के सामने, सबके सामने जिस तरीके से जो हेड शॉट कहा जा रहा है अपने सर से मारने की कोशिश करते हैं, ये क्या दिखाता है कि किसके इशारे पे ये काम हो रहा है। हालांकि हम यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे, जो तय करेगी वो जनता तय करेगी, लेकिन अगर एडीएम साहब से मुलाकात होती है तो बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इधर थोड़ा तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि इधर आसपास भी कई सारे ऐसे आवासीय मकान हैं और कई सारे कमर्शियल होटल भी हैं जो बिल्कुल
सुचारू ढंग से यहाँ पे चल रहे हैं। और ये सारे 50 मीटर जो वरना नदी है उससे 50 मीटर के दायरे में ही आते हैं, 50 मीटर रेंज के अंडर ही आते हैं। और ये जो है कार्रवाई की आप तस्वीर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अंदर ही जो इनके ऑनर हैं, इनका परिवार के लोग भी बिल्कुल अंदर रहते थे। अंदर एक भी जो कमरा है उसको सही सलामत नहीं छोड़ा गया, सारा कुछ तोड़ दिया गया। 24 घंटे से भी कम की जो मोहलत है वो दी गई और सामान निकालने तक का जो मौका है वो नहीं दिया गया। और वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की कार्रवाई को। और अगर इसी तरीके से कार्रवाई होती रही तो जनता का भरोसा किसके तरफ होगा। यहाँ पे कुछ लोग इतना हिम्मत हार चुके हैं कि कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना नहीं चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखते रहें श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।